हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। आज हम बात करने वाले के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक सब्जेक्ट होगा रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, जिसका एग्ज़ाम बच्चों को आने वाला है। तो काफ़ी टिपिकल सब्जेक्ट है और इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं। सबसे पहले E.M. फॉस्टर की एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल है, दूसरी बंकिम चंद्र चटर्जी की नॉवल है आनंद मठ, और तीसरी नॉवल है इसके अंदर जो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज़ादी के नाम से, और वो लिखी गई है चमन नहल के द्वारा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चमन नहल की आज़ादी और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की इन दोनों नॉवेल्स को मैं रिव्यू करने वाला हूँ। आसान भाषा में आपको समझाऊंगा ताकि इसकी हेल्प से आप लोग एक समरी टाइप समझकर एग्ज़ाम के अंदर कर सके, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। बात करते हैं सबसे पहले आज़ादी की। जो आज़ादी का जो नॉवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा नॉवल लिखा गया है चमन नहल के द्वारा, जो आपको रियलिटी को डिपिक्ट करता है, सच्चाई को दिखाता है पार्टीशन के बारे में, जिसके अंदर बता रखा है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो सब लोगों ने, मतलब वर्ल्ड वाइड तौर पर देखा जाए तो आज़ादी को सबने सेलिब्रेट किया था। तो जो इंडिपेंडेंस का जो कंसेप्ट था, जो इवेंट था, वो एक बड़ा मेजर इवेंट था। तो सब लोगों का जो ध्यान था इंडिपेंडेंस पे था, लेकिन साथ साथ एक छोटी सी और भी इम्पॉर्टेंट घटना थी, वो है पार्टीशन, बंटवारा। तो बंटवारे के ऊपर लोगों का ध्यान इतना नहीं गया, उनकी स्टोरीज़ के ऊपर नहीं गया कि लोगों को कितना ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ा। तो बंटवारे के टाइम पर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी लोगों को फेस करनी पड़ी, विमेंस को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, लोगों को इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे भुगतने पड़े, तो पूरा बैकग्राउंड से लेकर कॉन्सिक्वेंसेस तक सब कुछ इसके अंदर बता रखा है। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड बताना है कि किस तरीके से मुस्लिम लीग, कांग्रेस पार्टी और ब्रिटिशर्स के बीच में बार बार एग्रीमेंट्स हो रहे थे, बार बार नेगोशिएशंस हो रहे थे, किस चीज़ के लिए, ताकि देश का बंटवारा ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर चले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितने भी नेगोशिएशंस थे वो लगातार सब फेल होते जा रहे थे और अल्टीमेटली भारत को पार्टीशन जैसे नुकसान को उठाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ पहले आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बताना है, फिर आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं कि किस तरीके से इसके अंदर जो है लोगों को इसका परिणाम कैसे भुगतना पड़ा, कि लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा। रातों रात सिर्फ बाउंड्रीज खींच के बता दी गई, जिसके अंदर लोगों को बोला गया कि आप इंडिया का पार्ट नहीं या फिर आप पाकिस्तान का पार्ट नहीं है। तो जितने भी माइनॉरिटीज़ थी भारत के अंदर, जो मुस्लिम्स थे, वो देश छोड़कर जा रहे थे बहुत बुरी हालत में, और सेम इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो हिंदूज थे वो देश छोड़कर भारत के अंदर आ रहे थे। तो ये जो नॉवल है इसके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बता रखा है। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी है इसका, इस नॉवल का जो सेंटर कैरेक्टर है वो लाला काशीराम है। लाला काशीराम की स्टोरी बता रखी है, जो सियालकोट के अंदर रहते हैं। सियालकोट उस वक्त पंजाब के अंदर हिस्सा था, आज के टाइम पर वो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो किस तरीके से सियालकोट के अंदर वो रहते थे और उनको अपनी फैमिली और सब कुछ बिजनेस और घर छोड़ के मजबूर होकर जाना पड़ा, इसकी पेनफुल स्टोरी बता रखी है। और उसके अलावा इनका एक मुस्लिम फ्रेंड था बरकत अली खान, और उनसे इनकी अच्छी खासी फ्रेंडशिप थी। और एक छोटी सी लव स्टोरी भी इसके अंदर बता रखी है। एक अरुण नाम का लड़का था जो कि लाला जी का लड़का था, लाला काशीराम का, और दूसरा बरकत अली खान की जो बेटी थी नूर। तो इनकी लव स्टोरी बता रखी है। उसके बारे में बता रखा है कि लोगों को, और यंग एज के पीपल थे और विमेंस को, सब लोगों को बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ा और बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ी पार्टीशन के द्वारा, जिसके बारे में बड़े लेवल पर बातचीत नहीं की गई। तो इन्हीं मुद्दों को जो है चमन नहल ने उसके अंदर अपने नॉवल के अंदर उठा रखा है। और उसके साथ साथ एक छोटा सा विमेंस पर्सपेक्टिव से भी बता रखा है कि विमेंस भी वर्स्ट सफरर थी, सबसे खराब सफरर थी। बाद में आज़ादी के बाद भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिस एग्रीमेंट के तहत भी बहुत सारी विमेंस को वापस उनके देश भेजा गया। तो ये भी विमेंस के लिए बहुत पेनफुल था। तो कुल मिलाकर महिलाओं की जो हालत थी इस पार्टीशन के काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट थी। तो ये पूरी समरी मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं दूसरे नॉवल की। उससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास या सेमेस्टर में हैं, सिंपली आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसकी प्लेलिस्ट पे जाके चेक कीजिए। तो जो भी आपका सिलेबस या सेमेस्टर है उसके अकॉर्डिंगली आपको, आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड नोट्स या क्लासेस चाहते हैं, उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। अगला जो आपका नोवेल है वो है आनंद मठ के ऊपर, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। और ये जो नोवेल है वो एक आज़ादी के आंदोलन के ऊपर आधारित है
और सबसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में आपको थोड़ा समझाना है कि बंगाल में इनका जन्म हुआ था और एक नेशनलिस्ट लीडर भी थे, ऑथर भी थे और काफ़ी बड़े फिलोसफर भी थे। तो इन्होंने जो है अपने नॉवल के अंदर जो इन्होंने नॉवल लिखी है आनंद मठ के नाम से, वो देशभक्ति के ऊपर है और वो नेशनलिज्म की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिखी गई, राष्ट्रवाद की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको लिखा गया। और ये जो स्टोरी है आनंद मठ की, वो पूरी तरीके से बंगाल के ऊपर आधारित है। बंगाल के अंदर 1770s के टाइम पर एक बहुत बड़ा फैमाइन मतलब भुखमरी आई थी। उस भुखमरी से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। इतनी बुरी हालत आ चुकी थी कि लोग एक दूसरे को, जो डेड बॉडीज़ थी, उनको खाने के लिए भी तैयार थे। और ये जो उनकी नोवेल है, इसके अंदर जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो भी महेंद्र का है। महेंद्र और इनकी वाइफ हैं जो अपने आप को सरवाइव करने के लिए कलकत्ता की तरफ जाना चाहते हैं, शहर की तरफ जाना चाहते हैं ताकि अपने आप को भुखमरी से बचा सकें। रास्ते में वो लोग बिछड़ जाते हैं, उसके बाद दोबारा भी मिलते हैं। और इस नोवेल के अंदर जो मेन थीम है इस नोवेल की, वो इसी बारे में बता रखी है कि ये जो है एक साधुओं का आंदोलन था, एक तरीके से रिबेलियन था, विद्रोह था। किसके लिए विद्रोह था? दो लोगों के खिलाफ। एक तो बंगाल के अंदर जो मुस्लिम रूल चल रहा था उसके खिलाफ भी आंदोलन था। इनको लगता था कि ये जो मुस्लिम्स हैं वो टर्की और अफ़गान से यहाँ पर आके रूल कर रहे हैं और वो ऐसे फेमाइन सिचुएशन में ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। दूसरा उनका जो गुस्सा था वो अंग्रेज़ों के खिलाफ भी था, क्योंकि ऐसी हालात में जहाँ पर फेमाइन आ रखा है, जहाँ पर सरकार को उल्टा उनकी मदद करना चाहिए, ऐसे हालात में ब्रिटिशर्स वहाँ से टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। तो ये पूरा आंदोलन था। इस आंदोलन के अंदर एक बहुत बड़ा विद्रोह था जो किसके लिए किया गया? जो लोगों के अंदर एक तो टैक्स कलेक्शन के खिलाफ किया गया और जो ब्रिटिशर्स थे उनके जो ऑपरेसिव रूल था उसके खिलाफ किया गया। और सबसे बड़ा थीम था इसका कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की फीलिंग को बढ़ाना और स्पेशली हिंदू नेशनलिज्म मतलब हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ाना। इसके ऊपर ये पूरा नोवेल आपको बता रखा है और इसके अंदर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में बता रखा है। वो भी आप अपनी जो है एग्जाम के अंदर मेंशन कर सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो ओवरव्यू क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर भी, एक सिंगल क्वेश्चन आने के चांस मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है। एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसमें आप आराम से समरी बना के भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि इन दोनों नॉवेल्स की समरी या फिर आपको नोट्स चाहिए तो उसकी PDF मैं आपको भेज दूंगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप उसको ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।